द यूट्यूब मैथ्स क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अब बढ़िया चल रही होगी। अब तो बोर्ड्स की डेट शीट भी रिलीज हो ही चुकी है, राइट। आपके 17 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहे हैं और फर्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का ही है, राइट। तो अब आपके पास में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बेटा। अभी हमारी 2 चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस हो चुकी है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। आज की वीडियो में हम पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे, राइट। अभी हम लोग पहले वो चैप्टर्स करेंगे जहां से मार्क्स लाना बहुत इजी है और जहां से एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है बेटा। जो चैप्टर्स इजी है एटलीस्ट वहां से मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है बेटा। तो उसी में से ही एक चैप्टर हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10, राइट। तो आज की वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे, जितनी भी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आज में हम इसको वाइंड अप कर देंगे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी से मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे और वो भी सिलेक्टेड टाइप। मतलब आज जो मैं कराने वाला हूँ उसी में से आपको कोई ना कोई वैसे उस कॉन्सेप्ट से ही बेस्ड आपका कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, राइट। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है बेटा। देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दिस इज एक वेरी इजी चैप्टर। आप प्रीवियस क्लासेस में भी 8, 9 में भी थोड़ा बहुत तुम पढ़ ही लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखो ये एक सिंगल फॉर्मूला ही है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जिसपे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। फेवरेबल आउटकम्स, राइट, अब डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। दिस इज द मेन फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट। अब ये इवेंट क्या चीज है, राइट। सपोज आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपका क्या आ सकता है, डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट। तो ये जो आने की क्या क्या आ सकते हैं, दीज आर बेसिकली योर इवेंट्स, राइट। आपका एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने डाई को थ्रो किया, अब उसमें जो चीजें आउटकम्स दिख सकते हैं आपको, जैसे मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दिख सकता है ना, तो वो सब क्या हो गए, उसकी इवेंट हो गए, राइट। आप एक हेड को थ्रो कर, मतलब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपका हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये सब क्या है, हमारे पॉसिबल इवेंट्स है, राइट। तो उन इवेंट्स को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला, यस दिस इज द सिंगल फॉर्मूला, हाँ जी, जिसपे बेस ये पूरा चैप्टर हमारा हो जाता है, ठीक है बेटा जी, राइट। अब आपको इसमें 2-4 चीजें देखनी होंगी। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स करा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, ठीक है बेटा जी, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो भी होगी किसी इवेंट की, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। इससे ज्यादा मतलब या कम प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। 1 से ज्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 0 से कम किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है बेटा जी, राइट। अगर आपको बोला हुआ है कि किसी की प्रोबेबिलिटी सपोज हमारी -0.3 दी हुई है, राइट, तो वो गलत चीज है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी द नेगेटिव, ठीक है बेटा। समझ आया इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उसकी रेंज में जाएगी, 0 से 1 की रेंज में जाएगी। उससे ना तो 0 से कम होगी ना 1 से बड़ी होगी, ठीक है। सपोज अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसने आपको बोला हुआ है 4/3, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगी, राइट। 4/3 मीन्स ग्रेटर देन 1। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, विच मीन्स की प्रोबेबिलिटी हमारी ये भी नहीं हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स प्रोबेबिलिटी को वो फ्रैक्शन उसमें भी दे देता है, परसेंटेज की फॉर्म में। अगर आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज हमारा 105%, ठीक है। अगर वो परसेंटेज की फॉर्म में आपको गिवन है तो दैट शुड बी, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी दी हमारा 100%। इफ इट इज ग्रेटर देन 100% तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, राइट। 0% to 100%, इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो 0 से 100% तक जाएगी, 100 से ऊपर नहीं जाने वाली है, राइट बेटा जी। इफ इट इज लाइक 101 ऑल्सो या 100.5 भी है वो हमारा, तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज इज 100%, ठीक है बेटा। होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट वी हैव 2 इवेंट्स होते हैं हमारे पास में, एक होते हैं श्योर इवेंट्स और एक होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो उसको भी आप देख लीजिए, कभी कभी सिर्फ उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं। तो जो श्योर इवेंट्स होते हैं हमारे बेटा, ठीक है, श्योर इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यू कैन से कि दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज 1। मैं सिर्फ पूरा ऐसे वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। दोज इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स, ठीक है बेटा जी। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप एक बैग में रेड बॉल्स है, राइट, और आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम दैट बैग, उसमें सिर्फ क्या है, हमारी रेड बॉल्स है, राइट। तो अगर आप कितनी बार भी निकालोगे इट विल ऑलवेज बी रेड ना, हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा। तो श्योर इवेंट्स आर दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट इवेंट्स हमारे आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, राइट। इम्पॉसिबल इवेंट्स, अब तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ जी, विच मीन्स कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, दोज इवेंट्स आर कॉल्ड हमारा इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है बेटा जी। अब उसी बैग की अगर हम बात करें जिसमें रेड बॉल्स हैं, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल या व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें तो वो है ही नहीं ना, है ही नहीं, तो आएगी कहां से, तो वो क्या होगी, हमारी इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गए, ठीक है बेटा जी। समझ आ रहा है। अगर हम पूछे कि एक डाई को हमने थ्रो किया है तो उसमें 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, 7 कैसे आएगा, डाई के अंदर तो 7 होता ही नहीं है ना, हाँ जी, तो वो सब हमारे क्या हो गए, इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गए, राइट। अब देखो बेटा, इसमें इस बार उसमें पूछा गया था हमारा असर्शन रीजन में, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां भी समझाया हुआ है, इसमें होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बेस क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमारे कौन से होते हैं, हम टू इवेंट्स सम ऑफ हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है बेटा जी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है टू इवेंट्स सम ऑफ हुज प्रोबेबिलिटीज, टू इवेंट्स सम ऑफ हुज प्रोबेबिलिटीज इज 1, ठीक है बेटा जी, क्लियर। दो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। अगर मैं एक डाई की बात, सॉरी एक कॉइन की बात करते हैं, हमने इसको थ्रो किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट, ठीक है, इक्वल्स टू 1, दिस इज कॉल्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। उसके होने की या उसके ना होने की, मतलब उसका जो इवेंट होगा ना होने वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाता है, तो यू कैन से कि दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समटाइम्स नॉट ई को वो ऐसे भी लिख देगा, ई बार भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ई डैश भी मिल सकता है, राइट। नोट ई को ई बार से भी रिप्रेजेंट कर देता है सीबीएसई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होंगे, दो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी, इसका सम क्या होगा हमारा 1 होगा, राइट। और इस पे बेस तो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया था, राइट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट। इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट और आप एमसीक्यू देखते हो, जो मैं हर रोज शॉर्ट्स की फॉर्म में डालता हूं, तो वहां कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपको इस तरीके से दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, आई थिंक इक्वल्स टू क्यू बोला हुआ था, राइट। और पूछा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4, राइट, इसकी वैल्यू पूछी हुई थी, यू कैन सी। अब ये क्या होता है हमारा 1 होता है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई, इसमें पूछा तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ गया, 1 माइनस 4 इज -3, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, राइट बेटा जी। तो ये आपके मेनली सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, या एमसीक्यूज बोलो या आप ऐसे कुछ भी बोलो, तो वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको इतना ही जानना है, राइट। अब हम इनका यूज करेंगे टू डू आर क्वेश्चंस, जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। मेनली क्वेश्चंस हमारे आते हैं कॉइन बेस्ड आते हैं, हमारे डाइस बेस्ड आते हैं, हमारे कार्ड बेस्ड आते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना 52, वो प्लेइंग कार्ड बेस्ड आते हैं, एंड देन सम रेगुलर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइक बैग कंटेन सम बॉल्स, मार्बल्स, कुछ भी बोल देता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसको टाइप वाइज कवर करेंगे, पहले हम कॉइन बेस्ड करते हैं, देन विल डू दी हमारा डाइस बेस्ड, देन कार्ड बेस्ड, एंड देन जो हमारा अदर स्टफ हो जाता है, ठीक है जी। तो होप आपको ये क्लियर होगा। मैं वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल लाई बिटवीन 0 and 1, इट विल नेवर बी नेगेटिव, इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1, परसेंटेज की बात करें तो वो 0% टू 100% होगी, 100% से ज्यादा नहीं होगी, राइट। श्योर इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी का सम इज 1, या sure events are those events whose probability is 1, impossible events are those events whose probability is 0, complementary events वो दो events होगी जिनकी probability का sum हमारा 1 होगा, right। so this is what we studied till this point, right। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉइन बेस्ड। अब आप एक इसमें कैसे क्वेश्चन आपको दिया होगा, अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, या कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, या कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। या तो आपको ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, या आपको बोला जाएगा 2 coins are tossed together, 3 coins are tossed together, 4 coins are tossed together, ठीक है बेटा जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, तो उसमें सबसे पहले आपको मेनली आउटकम्स लिखना आना चाहिए। वंस यू राइट द आउटकम्स, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको इजीली लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। तो इसमें टोटल आउटकम्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है कॉइन्स के केस में, 2 raised to the power n, एक कॉइन में 2 फेसेस होते हैं और उसमें raised to the power n हो गया, राइट। अगर सपोज अब इसमें कुछ सिचुएशंस ले लेता हूँ, केस फर्स्ट की हम बात करते हैं, अगर सपोज n इक्वल्स टू 1, ठीक है, n हमारा क्या है 1 हो गया, n की वैल्यू का 1 होने का मीनिंग क्या है, इट मींस कि आपने एक कॉइन को टॉस किया सिंपली, ठीक है बेटा। इसमें कुछ नहीं है, आपने सिंगल कॉइन को टॉस किया, तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, मैं टी लिख देता हूँ टोटल आउटकम्स के लिए, तो 2 raised to the power 1, तो कितना आ गया 2 आ गया,
ठीक है बेटा जी। अब आउटकम्स में क्या क्या आ सकता है हमारा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसमें तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है बेटा जी, ये तो बहुत बेसिक है हमारा, राइट। अब आप देखो केस सेकंड, केस सेकंड में हमारा क्या है, हमारा एन की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, एन की वैल्यू 2 का मीनिंग क्या हुआ, एन की वैल्यू 2 का मीनिंग है आपने एक सिंगल कॉइन को या तो 2 बार टॉस किया है या आपने 2 कॉइन्स को साथ में टॉस किया है। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, आपने या तो एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है या आप 2 कॉइन्स को साथ में टॉस करते हो, तो हमारी जो टोटल आउटकम्स होंगी दैट विल बी 2 तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आउटकम्स को पहले लिखना सीख लो, वंस यू गेट दिस तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, राइट बेटा। नाउ अब 4 आउटकम्स का मतलब क्या है, फर्स्ट पे हेड आया होगा कॉइन पे, सेकंड पे टेल आया होगा, हो सकता है फर्स्ट पे हेड आया हो और सेकंड पे भी हेड आया हो। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको ऑर्डर ही समझ आ जाना चाहिए। फर्स्ट कॉइन पे हेड तो हो सकता है सेकंड पे भी हेड आ गया हो, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे टेल आया हो, फर्स्ट पे टेल आया हो, सेकंड पे हेड आया हो सकता है, और फर्स्ट पे भी टेल और सेकंड पे भी टेल। ठीक है बेटा जी, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे हमारी, राइट। अभी सिर्फ 4 आउटकम्स थे तो हमने इनको ऐसे ही लिख लिया है। बाकी अब अगर आप केस थर्ड की बात करें, देखो केस थर्ड में हमारा क्या है, केस थर्ड के अंदर हमारा एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट बेटा। अभी मैं आपको जैसे लिख के दिखा रहा हूं ना, आपको इसको लिखना आना जरूरी है। बस आपको लिखना आ गया तो फिर क्वेश्चन देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है हमारा, n इक्वल्स टू 3 का मीनिंग हो गया आपने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है या हमने 3 कॉइन्स को साथ में टॉस किया, राइट राइट। हाँ जी, तो यहाँ से टोटल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स विल बी 2⁻3, तो ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है बेटा, अब टोटल हमारे 8 आउटकम्स आने वाले। अब उसको लिखते कैसे, ठीक है, यहाँ तो मैं पहले था फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल, वो तो 4 थे ना, तो इजी था लिखना, राइट। अब 8 में फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप इस तरीके से लिखोगे, तो इसको लिखने का तरीका देखो क्या होता है। अभी जो भी आपकी टोटल आउटकम्स होंगी उसके आपको हाफ टाइम्स हेड लिखना है, हाफ टाइम्स टेल लिखना है। मीन्स अभी 8 है तो हम 4 टाइम्स हेड लिख लेंगे और 4 टाइम्स हम टेल लिख लेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। टोटल आउटकम्स का हाफ टाइम्स आपको हेड लिखना है, हाफ टाइम्स आपको टेल लिखना है। ठीक है, फिर आपने जो लिखा है इसके हाफ टाइम्स आप हेड टेल लिखोगे। मीन अभी 4 टाइम्स लिखा है तो अब हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। ठीक है बेटा, वापस 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, वापस हाँ जी 2 टाइम्स टेल आ गया हमारा। ठीक है, पहले जो भी आउटकम है टोटल उसके हाफ टाइम्स हमने हेड लिखा, हाफ टाइम्स टेल लिखा, फिर उसका हाफ करना है, फिर उसका हाफ करना है। टिल आपको एक बार हेड एक बार टेल नहीं मिलता है तब तक आप हाफ करते जाते हो, राइट। अब हमें क्या करना है, एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से लिखना है। समझ आया बेटा, राइट। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो भी टोटल आउटकम्स है पहले उसके हाफ टाइम्स हेड लिखो, हाफ टाइम्स टेल लिखो, फिर उसका हाफ हो जाएगा। अभी 4 लिखा है, फिर उसका हाफ 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। ठीक है, फिर उसका हाफ हो जाएगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल। जब तक हेड टेल हेड टेल हेड टेल नहीं आता है तब तक आपको वो लिखते जाना है, राइट। तो दीज आर द हमारे टोटल 8 आउटकम्स जो हमारे इस 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करने पर बन सकते हैं, राइट बेटा जी। होप आपको एक क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं आपको केस 4, वैसे तो 3 कॉइन्स तक ही आता है बोर्ड में, लेकिन अगर इन केस आपको वो भी आ जाए 4 कॉइन्स को आप साथ में थ्रो कर रहे हो, ठीक है बेटा। इफ इट इज n इक्वल्स टू 4 तो हमारी टोटल आउटकम्स कितनी होगी, टोटल आउटकम्स विल बी 2⁻4, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, राइट बेटा। नाउ अभी आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे इनको लिखने वाले हैं, राइट। 16 का हाफ क्या होता है 8, तो हम 8 टाइम्स हेड डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी। ऐसे ही हम 8 टाइम्स टेल डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल। अब हमें क्या करना है, 8 का हाफ मीन्स 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। 8 का हाफ 4 होगा ना, तो 4 टाइम्स हेड डालेंगे हम लोग, राइट, 4 टाइम्स टेल आ जाएगा, ठीक है बेटा। वापस 4 टाइम्स हेड आएगा हमारा और वापस 4 टाइम्स टेल आ जाएगा, राइट। अब 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल लिख लो, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। समझ आ रहा है, होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, मेरा काम सिर्फ समझाना था, आप लिख तो खुद भी सकते हो, ठीक है जी। नाउ हेड टेल आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने टोटल वो लिख सकते हो। आउटकम्स आपने भी एक बार लिख लिए तो फिर आप जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आप बता दोगे, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये लिखना आ गया है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सीबीएसई के एमसीक्यू में आया है इस बार 25 में, राइट। और वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये फर्स्ट पार्ट तो सीबीएसई 25 में आया ही है,
इन किसी एक साइड में आया था हमारा एमसीक्यू की फॉर्म में, राइट। मैंने इसको एज अ क्वेश्चन ले लिया, राइट। अब आप देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर भी बोल सकते हैं, 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2, तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए हमारे 2 4 आ गया। अभी सिखाया था लिखना मैंने आपको, तो ये हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल टेल आएगा, ठीक है बेटा जी। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने 4 है, राइट। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। फर्स्ट पार्ट में किसकी पूछ रहे हैं हमसे, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग जिस बच्चे को क्लियर है उसके लिए तो ठीक है, जिस बच्चे को क्लियर नहीं है वो मैं बताता हूँ। एटलीस्ट के केस में आपको मिनिमम वैल्यू दी जाती है, मींस उतना तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हेड हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट उतना तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। फिर इसी का अपोजिट आता है एटमोस्ट। एटमोस्ट में मैक्सिमम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम कितने भी होंगे, समझ आया। तो एटलीस्ट 1 हेड, मिनिमम एक तो हेड होना ही चाहिए हमारा, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मींस एक हेड इधर है तो ये हमारा फेवरेबल में काउंट होगा। हेड 1 हेड है सर, ये भी हमारा फेवरेबल में काउंट होगा। इसमें क्या है, इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये फेवरेबल में काउंट नहीं होगा। आप दिस विल ऑल्सो बी काउंटेड इन फेवरेबल आउटकम, क्योंकि एटलीस्ट में मैक्सिमम वो मिनिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। एक हेड तो है ही ना, 2 हेड हो जाएंगे तो भी चलेगा, राइट। तो इसके लिए फेवरेबल हमारे कितने हो गए 3, और टोटल कितने हो गए हमारे 4। टोटल आउटकम्स तो 4 है ना, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 3/4 आ जाएगी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। आप फॉर्मुला लिख देना साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर ये 2 मार्कर में आता है तो इन दैट केस, अगर ये एमसीक्यू में तब तो आप सीधे टिक कर सकते हो, बट इफ इट इज इन लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन तब आपको वो फॉर्मुला साइड में लिखना होगा जो आप यूज कर रहे हो, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल पूछ रहा है, राइट बेटा जी। क्या पूछ रहे हैं, 2 टेल, ठीक है। दोनों में क्या आना चाहिए, टेल ही आना चाहिए, राइट। तो दिस इज द ओनली हमारा वो आउटकम जिसके अंदर 2 टेल है, हाँ जी। बाकी सब में तो क्या है, इसमें तो एक भी टेल नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 टेल है, तो इसमें फेवरेबल हमारा क्या हो जाता है, सिर्फ यही होगा। ओनली 1 आउटकम इज आर फेवरेबल आउटकम, तो इसमें हमारे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है बेटा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा इजी प्रोबेबिलिटी से ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट बेटा। होप आई मीन प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये था कि प्रोबेबिलिटी से ज्यादा इजी का मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी से टफ क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ज्यादा इजी किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं आते, इट मींस दैट, ठीक है बेटा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी 3 कॉइंस का भी लेते हैं, और 3 कॉइंस का ले लेंगे सिर्फ उतना ही, सीबीएसई पूछता है 4 का पूछेगा, आउटकम्स मैंने लिखने सिखा दिया आपको, वहां से आप दे दोगे आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा, सीबीएसई 25 स्टैंडर्ड के पेपर में आया है 3 मार्क्स के लिए, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, राइट। 3 अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अभी मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर चेक कर रहा था, जिसमें 25-26 के लिए जो रिलीज किया है सीबीएसई ने, उसमें 3 मार्कर में 3 अनबायस्ड कॉइंस वाला ही केस है हमारा, बट वो एप्लीकेशन बेस्ड है, राइट। तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। वो जब हम सैंपल पेपर करेंगे, हम उसको मैं सैंपल पेपर का सोल्यूशन डालूंगा उसका, राइट, कैसे उसको करना है, तो वहां हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं, मतलब ये तो सीधे सीधे बोला है 3 अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, वहां इसी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को ही उसने एप्लीकेशन बेस्ड बनाया हुआ है। वहां पर इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, विधि और वृत्तिका, कुछ इसी टाइप से, राइट। वो ड्राइव करना चाहती है कार को, देन उनके पास, दोनों के पास हमारा कॉइन है जिसको टॉस करा गया है, राइट। दोनों अपना अपना कॉइन टॉस करती है 3 टाइम्स, और फिर उसमें उनके वो दिए हुए हैं, कंडीशन दी हुई है कि अगर इतना ऐसे आएगा तो विधि वो करेगी हमारा ड्राइव, और अगर वृत्ति, अगर उसकी अपनी कंडीशन है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर पूछा गया कि हुज प्रोबेबिलिटी इज मोर फॉर ड्राइविंग दी कार, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट यही होगा, समझ आ रहा है। तो यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, राइट बेटा जी। चलिए इसको करते हैं हम लोग, हाँ जी। आंसर मेरे को लिखना है अगर, तो इसमें यू कैन सी 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अनबायस्ड का मतलब होता है कि इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटीज होंगी हेड एंड टेल आने की। हेड की हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, राइट। अगर अनबायस्ड कॉइन्स होते हैं, बायस्ड कॉइन्स आर दोस कॉइन्स, वैसे तो वो 11th 12th में आते हैं, 10th में नहीं आते। बायस्ड कॉइन्स कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर या तो हेड को फेवर करते हैं या टेल को फेवर करते हैं, राइट। तो वहां अभी हमारा वो सिलेबस 10th में नहीं है, वो हमारे 11th 12th में, ठीक है। तो चलिए अभी हमें पता है इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, अभी आपको जब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे तब देखा था, तो 2⁻3 8 हो जाएंगे, हाँ जी बेटा। अब लिखने का तरीका क्या है, हाफ टाइम्स हेड हाफ टाइम्स टेल्स, मींस 8 का हाफ क्या हुआ 4, तो 4 टाइम्स हेड डालना है, 4 टाइम्स टेल डालना है, ठीक है बेटा। आउटकम्स लिख लेना, आंसर लिखना इजी हो जाता है, और आउटकम्स लिखने के भी मार्क्स होते हैं। अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, समझ आ रहा है बेटा। नाउ
हैड टेल हैड टेल हैड टेल हैड टेल, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हमने सारे आउटकम्स लिख लिए। ठीक है बेटा, नाउ विल बी गिविंग द आंसर फॉर हमारे पार्ट्स जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट ए पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, एग्जैक्टली टू टेल्स। क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली आप ऐसे लिखोगे, एग्जैक्टली लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, टू टेल्स इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला आप साइड में लिख देना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मैं भी आंसर लिख रहा हूँ लेकिन आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब टू टेल्स को कितने आउटकम्स इसमें हमारे फेवर करें, एग्जैक्टली टू टेल्स, सिर्फ टू होने चाहिए, ना एक वन हो ना थ्री हो। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो, इसमें तो एक भी नहीं है, हाँ जी, तो ये तो आएगा नहीं। इसमें हमारा एक ही टेल है तो ये भी हमारा फेवरेबल नहीं होगा, इसमें भी एक ही टेल है तो हमारा फेवरेबल नहीं होगा। राइट, मैं इसे समझाने के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ आपको आप सीधे देख के कर सकते हो आंसर। नाउ वन टू, टू टेल आ गए तो दिस इज आर फेवरेबल आउटकम। इसमें हमारा वन टेल है तो फेवरेबल नहीं होगा, इसमें वन टू तो फेवरेबल हो गया हमारा। टू टेल्स है ना, वन टू, टू टेल्स हो गए तो ये भी फेवरेबल होगा, और इसमें थ्री टेल्स है तो ये फेवरेबल नहीं होगा। उसने एग्जैक्टली बोला है तो हमारे कितने फेवरेबल हुए, थ्री फेवरेबल हो गए। सो फॉर दिस द आंसर विल बी 3/8। समझ आया, फेवरेबल आर 3 आउटकम्स एंड टोटल आर 8 आउटकम्स। ठीक है बेटा जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बी पार्ट की बात करें, उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट वन हैड, एटलीस्ट वन हैड। राइट, अभी एटलीस्ट का केस मैंने आपको बताया, एटलीस्ट का मतलब होता है कि उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एटलीस्ट का मतलब क्या है कि एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेंगे हमारे। समझ आ रहा है, तो एटलीस्ट मैं वापस रिपीट करता हूँ, एटलीस्ट वन हैड का मतलब है कि मिनिमम वन तो होना चाहिए, वन से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सिर्फ ये फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि बाकी सब में तो है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें दो हो गए, इसमें वन है, इसमें टू, इसमें टू, इसमें थ्री। ठीक है बेटा, तो इसमें कितने फेवरेबल हो गए हमारे, 7 फेवरेबल हो गए। और हमारा ये जो सिर्फ ये वाला काउंट नहीं होगा ना क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, लेकिन उसने बोला एटलीस्ट वन हेड, एक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। समझ आ रहा है बेटा जी, तो वी हैव 7 फेवरेबल और टोटल हमारा 8 है, तो इसका आंसर हो गया 7/8 हो गया। राइट बेटा जी, समझ आ रहा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स लाना कितना इजी है प्रोबेबिलिटी से, और 3 मार्कर आते ही प्रोबेबिलिटी से, और 2 क्वेश्चंस हमारे उसमें आ जाते हैं एमसीक्यूज में, तो टोटल मिला के वेटेज 5 होती है। कभी कभी केस स्टडी दे देते हैं 4 मार्कर में और एक एमसीक्यू डाल देंगे, तो बेसिकली 5 मार्क की वेटेज होती है प्रोबेबिलिटी की। राइट, क्या है हमारे सी पार्ट, सी पार्ट इज एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, आप इस तरीके से लिखोगे। राइट, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 तक होंगे तो चलेगा, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 2 होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एट मोस्ट मीन दैट। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या है, हमें लेस देन इक्वल्स टू 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। राइट, 2 होंगे, 2 लेस देन होंगे, मतलब 2 से कम हो सकते हैं कितने भी, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है, तो इसमें क्या है हमारे, इसमें 3 हेड हो गए, तो दिस इज नॉट आवर फेवरेबल आउटकम। ठीक है बेटा, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, तो 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर 2 से कम है तो वो इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब बोलोगे आप सर ये इसमें तो हेड ही नहीं है, तो वो इंक्लूड क्यों है, क्योंकि एट मोस्ट उसको भी लेता है, मैक्सिमम वैल्यू उससे नीचे कितना भी जाएगा, नहीं भी होगा तो भी काउंट किया जाता है। राइट, तो इसके हमारे कितने फेवरेबल हो गए, 7 फेवरेबल हो गए। सिर्फ इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 3 हेड है, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए हमारे। ठीक है बेटा, तो दिस इज 7/8, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, 7/8 हो गई है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस वाज अ क्वाइट डिटेल्ड क्वेश्चन का आंसर। राइट, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एट मोस्ट, 3 टाइप के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको तीनों के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको नहीं हुआ है, हो सकता है एटमोस्ट का आपको क्लियर ना हुआ, तो एटमोस्ट में रिपीट कर देता हूँ। एटमोस्ट में मैक्सिमम वैल्यू दी होती है, उससे कम हम सब कुछ काउंट कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम डाइस बेस शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें भी रिपीट ही होंगे, कहीं पे ये दिया होगा ये दे देगा, किसी में 1 दे देगा, किसी में 2 दे देगा, इस टाइप से ही क्वेश्चंस बनेंगे। ये मेन पार्ट से आपको क्लियर हो गए होंगे। हो सकते हैं आपको 1 हेड बोला होता, राइट, 1 हेड वाले में हमारा देख लोगे आप, ये काउंट हो जाएगा, 1 हेड वाले में ये काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 3/8 आ जाएगा वापस। ठीक है बेटा, तो वो कुछ भी दे सकता है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर एनी क्वेश्चन, प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं डाइस बेस्ड। अब ना टाइप 2 कवर करते हैं। देखो बेटा, ये हमारा टाइप 2 है, विच इज हमारा डाई बेस्ड। ठीक है,
डाई आप सबको पता होगा, सबने लूडो तो खेले ही हुआ होगा, राइट। तो डाई में हमारे 6 फेसेस होते हैं जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब डॉट्स बनी हुई होती है उतनी उतनी, राइट बेटा जी। तो डाई बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, इसमें 2 ही आएंगे आपको। यू आर थ्रोइंग अ डाई सिंगल टाइम, आप एक बार उसको सिंगल टाइम थ्रो करते हो, या यू आर थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर, ठीक है, इसमें 2 ही आते हैं, राइट। अब इसमें जो टोटल आउटकम्स के लिए फॉर्मूला है दैट इज 6 रेज़ टू द पावर n। हाँ जी, इसमें अगर आप एक बार थ्रो करोगे तो 6 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा, अगर 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो 6 रेज़ टू द पावर 2 हो जाता है, विच इज 36 आउटकम्स। वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, राइट। अब मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे, दोनों इस बार सीबीएसई 25 में एमसीक्यूज में आए थे। मैंने ऑप्शन हटा दिए बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, अगर इसमें टोटल आउटकम्स की बात करें, अगर इसको अगर थ्रोइंग अ डाई, अगर आप डाई को एक बार थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, दोज विल बी 6 रेज़ टू द पावर n, तो टोटल 6 आ गए, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हमें कोई भी नंबर मिल सकता है, ठीक है बेटा। इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई तो वी कैन गेट 1 2 3 4 5 6, तो फेस पे हमें ये इनमें से कोई भी मिल जाएगा, राइट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। कंपोजिट नंबर्स होप आपको पता होगा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो दे स्टार्ट्स विद 4, ठीक है। सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है दैट इज 4, ठीक है बेटा। अब बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर में बताना है, उसमें भी कंडीशन दी हुई ग्रेटर देन 3, वो क्या होना चाहिए, 3 से तो ऑफकोर्स बड़ा ही होगा, कंपोजिट नंबर तो 3 से बड़े ही होंगे हमारे। तो इसमें क्या क्या फेवरेबल होगा हमारा, दैट विल बी 4 एंड 6, ये दोनों हमारे क्या है कंपोजिट नंबर है और दोनों ग्रेटर देन 3 है, ठीक है बेटा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अपनी कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3, आप ऐसे लिख दोगे। अगर देखो एमसीक्यूज में तो कुछ नहीं लिखना है सर, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। तो अगर लेकिन अगर वो हमारा क्या कहते हैं, इफ इट इज लाइक सपोज 2 मार्क्स में आ गया, ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन बना दिया 2 मार्कर उसमें, राइट। इन दैट केस आपको ये सब लिखना होगा। तो ये हमारे फेवरेबल कितने हो गए, 2 नंबर्स ऐसे जो हमारे फेवरेबल है, और टोटल हमारे पास में 6 है, टोटल 6 नंबर्स है ना हमारे। होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो 2 1 is 2 2 3 6, तो 1/3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन जो भी होता है 1/3 जहां लिखा होता है हम उसको टिक कर देंगे, राइट। नाउ इसमें चलते हैं, इसमें क्या पूछ रहे हो, अ डाई इज थ्रोन वंस, सेम सिचुएशन है, आप एक बार डाई को एक बार थ्रो कर रहे हो तो यू कैन हैव 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक नंबर आपको मिल सकता है, राइट। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, इतना ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है वो, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, 36 का फैक्टर नहीं होना चाहिए वो, राइट। अभी उसने ये नहीं बोला नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, सॉरी उसने ये नहीं बोला इज अ फैक्टर ऑफ 36, उसने नोट बोला है, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, राइट बेटा। चलिए देखते हैं हमारा, इसमें 1 36 का फैक्टर होगा 2 होगा 2 से डिविजिबल है 36, 3 होगा 4 होगा, राइट। 5 होगा 36 का फैक्टर नहीं होगा ना, 5 विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ 36, समझ आ रहा है बेटा। 36 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 5 से, राइट। तो 5 विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ 36, 6 हमारा फैक्टर होगा, ठीक है। मैं यहीं से इसका आंसर लिख रहा हूं। तो इसमें हमारा सिर्फ फेवरेबल कितना है, हमारा फेवरेबल इज ओनली 1, और टोटल तो 6 ही है हमारे पास में, ठीक है बेटा। तो नोट अ फैक्टर ऑफ 36 क्या होगा हमारा, सिर्फ 5 होगा। तो वी हैव ओनली 1 नंबर विच इज नॉट द फैक्टर ऑफ 36, तो फेवरेबल हमारा एक नंबर हो गया, और अपॉन में टोटल नंबर्स आते हैं हमारे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी 1/6 हो गई, ठीक है बेटा जी। होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। वो यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। आपको टोटल पता होना चाहिए, वो पूछ लेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स 3 होते हैं, टोटल 6, तो 3/6 1/2 होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन भी 3 होंगे और टोटल 6 है, तो 3/6 हो गया। पूछ लेगा व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हाँ जी, ओनली इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है हमारा 2 होता है, तो 1/6 हो जाएगा। पूछ सकता है आपसे कि प्राइम नंबर्स की पूछ सकते हैं, तो प्राइम नंबर क्या हो गए 2 3 5 हो गए, तो 3/6 हो जाएगी। पूछ सकते हैं नंबर लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 6 में सारे आ जाएंगे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो एक, अगर आप एक डाई को एक बार सिंगल टाइम थ्रो करते हो तो फेवरेबल हमारा ये बनता है, फिर इसमें क्वेश्चन कुछ भी होगा, राइट बेटा जी। वो आपको एक क्लियर है। चलिए 2 डाइस वाला देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 25 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, हम दोनों डिस्कस कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है बेटा। तो मैं वो दोनों क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं वो दोनों क्वेश्चन। देखो बेटा ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसमें ये हमारा सीबीएसई 25 इसके स्टैंडर्ड के पेपर में आया था। जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो किसी एक सेट में थे, हाँ जी, फर्स्ट 2 पार्ट्स किसी एक सेट में थे 3 मार्क्स के लिए, और जो थर्ड पार्ट है वो सिंगल पार्ट था 3 मार्क्स के लिए।
किसी दूसरे सेट के अंदर, ठीक है बेटा, वो सेम ही है। मैंने इसलिए साथ में उसको उसका पार्ट बना दिया है, बाकी ये अलग क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन है हमारा वो सेम था, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 2, इस तरीके से दिया हुआ था। तो मैंने उसको अलग से क्वेश्चन ना लिखे, हम इसी में पार्ट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि करना सभी में सेम ही चीज है, राइट। तो आप कॉन्सेप्ट को समझे मेनली, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज दिस, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, ठीक है बेटा। 2 डाइस को आपने क्या किया है, साथ में रोल किया है, राइट। तो इसमें अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करता हूं तो मेरे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स विल बी हमारा 6 raised to the power 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 36, ठीक है बेटा। क्या हो गए हमारे टोटल आउटकम्स 36 हो गए, राइट। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ये आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि सर ये तो 36 है, हम कैसे लिखेंगे, तो इतना मुश्किल टास्क बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऐसे 36 ब्रैकेट बना लेना, क्या बना लोगे, 36 ब्रैकेट बना लोगे, तो आप ये आउटकम्स लिख पाओगे इजीली, ठीक है बेटा। 6 6 करके आपको 6 जगह बनाना है, 6 ये हो गए, 6 हमारे ये हो गए, 18 हो गए। देखो आप साथ में बना भी सकते हो, तो आपको पता भी चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। अगर 3 मार्क्स के लिए आप अपना 3 मिनट्स भी दे देते हो तो भी चलता है, वर्थ इट होता है, ठीक है बेटा। हमारे कितने बन गए, ये देखो 30 बन गए, अभी हमें 36 6 और बना लेने, तो 36 बन जाएंगे हमारे, ठीक है बेटा जी। टोटल 36 ब्रैकेट बन गए। अब आउटकम्स को लिखना कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करना, फर्स्ट वाले टाइप पे नंबर फिक्स कर देना। सबसे पहले 1 1 1 1 डाल दिया हमने, राइट। फिर हम 2 2 2 2 डाल देते हैं, इस तरीके से डालना है हमने, ठीक है बेटा। फिर थर्ड वाले में 3 3 डाल देते हैं। फर्स्ट के अंदर हम सारा एक नंबर को फिक्स करते हुए चलेंगे, पहले 1 1 1 1 2 2 2 2 2 सब जगह 3 3 3, देन 4 4 4, इस तरीके से आप लिखोगे, एंड देन यू विल बी राइटिंग 5 5 5, ठीक है बेटा। देखो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, 6 6 6 6 6 आ गया फिर, ठीक है। हाँ जी बेटा, समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, अब जो सेकंड कॉलम होगी उस पे सब जगह सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6, थोड़ा गैप से लिखना, या आप कोमा कोमा करके भी डाल सकते हो। वापस 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये सेम होती है हमारी लाइन 1 2 3 4 5 6, सेकंड डाइस पे फिर वो हम सेम उसके साथ लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा 6 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। एंड देन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो लिखा गया है ना, ज्यादा टाइम तो लगा नहीं है। आपको क्या करना है, पहले क्विकली 36 ब्रैकेट्स बना लें। फर्स्ट वाले डाइस पे हम 1 1 1 एक नंबर फिक्स करेंगे, फिर 2 2 ऐसी 3 3 4 4 5 5 6 6, और फिर सेकंड वाले डाइस पे सारी कॉलम सेम होगी, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स लिख देने, ठीक है बेटा। दीज आर आवर 36 आउटकम्स, ठीक है। वंस यू राइट दिस, फिर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट मतलब एक पार्ट डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप वो लिख दोगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर डाई। जब भी एंड करके हमारा आता है तो इट मीन्स कि दोनों कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, हम तभी अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। तो सबसे पहले हमारा इस वाली रो में से, इस वाली कॉलम से हमारा आंसर आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई होना चाहिए ना, समझ आ रहा है बेटा। तो ये तो नहीं होगा, 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, 3 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, हमारा 5 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। तो ये वाली कॉलम्स तो हमारी नहीं आने वाली है, सिर्फ हम कहां से जाएंगे, इस वाली कॉलम से जाएंगे, इससे जाएंगे और इस वाली कॉलम से जाएंगे। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। तो हमें यहाँ से इन 18 से अपनी फेवरेबल आउटकम्स उठाने हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर डाई। अब हमें वो वाला आउटकम लेना है जिसमें इधर से जो नंबर होगा दैट विल बी दी मल्टीपल ऑफ हमारा 3। तो इसमें हमारा क्या आएगा, एक तो ये वाला जाएगा, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3। समझ आ रहा है बेटा, हाँ जी। अब हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई होना चाहिए। तो वो क्या होता है, या तो 3 होगा या 6 होगा। तो 2 मिल गए हमें फेवरेबल, ऐसे ही अभी इधर से ये वाले दोनों मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही इधर से फिर हमारे ये दोनों हो जाएंगे। तो टोटल हमारे फेवरेबल कितने हो गए, 6/36, ठीक है बेटा। फॉर्मूला वही है हमारा, फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज द मेन फॉर्मूला, वही हम यूज कर रहे हैं ठीक है। तो फॉर फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर क्या आया, 6/36 विच इज हमारा 1/6। ये 6 कैसे आया, मल्टीपल ऑफ 2, पहले हमने ये कॉलम फिक्स कर दी अपनी, और फिर उसमें जो मल्टीपल ऑफ 3 था सेकेंड डाई के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 हमें चेक करना था। तो 1 2 4 5 दीज आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 3 ना, तो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 ये होता है, ये होता है, ठीक है बेटा। वो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला वही सेम यूज होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, राइट बेटा जी। अब सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है, जो भी लिखा होगा पार्ट के अंदर वो इधर डाल देंगे हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
ऑन द टॉप ऑफ टू डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारा क्या क्या जाता है प्रोडक्ट में, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब क्या होते हैं हमारे, these are perfect squares। 1, 4, 9, 25, 16, 36, these are the हमारे perfect squares। तो अब इन नंबर्स में से जिसके प्रोडक्ट से हमें इनमें से नंबर मिलेगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड जो नंबर हमें 1, 4, 9, 6, 25, 36 देगा वो हमारा फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 इंटू 1 मिलेगा, तो ये वाला फेवरेबल हो गया हमारा। अब इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से और दो, ये 1 इंटू 4 ये वाला फेवरेबल हो जाएगा, 1 इंटू 4 मिलेगा ना, 1 इंटू 2 मिला, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 इंटू 3 मिलेगा, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा, राइट। अब इससे बात करोगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 क्या होगा हमारा 4 हो गया ना, एंड दैट इज हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और कोई इसमें से मिलेगा, 2 इंटू 4 8 हो गया, 10, 6, 12, तो इसमें से नहीं आएगा, तो एक 3 हमारा यहाँ से आ गया, काउंट करते हुए चलना। अब इसमें से बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, हाँ जी, 3 इंटू 3 9 हो गया, और 3, 4, 15, ये 12, 16, इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो वी हैव 1, 2, 3, 4 फेवरेबल हो गए। नाउ लुक एट दिस, 4 इंटू 1, तो ये वाला हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज गुड, 4 हो गया ना हमारा। मैं जहां डबल टिक कर रहा हूँ वो सेकंड आंसर के लिए हमारे फेवरेबल मतलब आउटकम्स है। ठीक है, फिर 4 to 8 नहीं होगा, 4, 3 नहीं होगा, 4, 4, 16, ये तो हो गई ना। ठीक है, 20, 24, तो दो हमारे यहां से आ गए, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से 6 नंबर फेवरेबल आ गए हमारे। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें 1, 10, 15, 20, 25, एक ये हो जाएगा, और 5 इंटू 6 36 हो जाएगा, तो वो तो हमारा फेवरेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, 12, 18, 24, 30, 36, तो इसमें फेवरेबल हमारा ये होगा 36, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए हमें। ठीक है बेटा, तो मैं अब इसमें एक बार वापस अंडरलाइन कर लेता हूँ जो हमारे फेवरेबल है फॉर द पार्ट सेकंड। तो एक तो ये हो गया 1 इंटू 1, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, और तो कोई नहीं है, 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 1, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना आ गया बेटा ये हमारा फेवरेबल 8 अपॉन में 36। तो अब बोथ आर डिविजिबल बाय 4, 4 2 is 8, 4 9 is 36, तो 2/9 इज द आंसर फॉर दिस सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर उस क्वेश्चन में आपने इतना किया होता तो आपको सिर्फ मतलब फुल 3 मार्क्स मिल जाते। ठीक है बेटा जी, तो ये एक अलग क्वेश्चन था। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है हमारा, 3 मार्क्स के लिए डिफरेंट सेट में। ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए हैं आपको, होप आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट। चलिए यहाँ पे हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या चाहिए, आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, होप आपको क्लियर होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से बना लीजिएगा, अब आपको बनाना तो आ ही गया होगा, राइट। अब हमारा डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 2। सॉरी बेटा, डिफरेंस देखना है हमें। डिफरेंस का मतलब होता है मतलब बड़े में से छोटे माइनस करते हैं, और जो डिफरेंस है दैट शुड बी हमारा 2। ठीक है बेटा, तो 1 - 1 0, 1 - 2 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो एक तो फेवरेबल ये हो गया हमारा। हाँ जी, मैं स्टार बना देता हूँ इस बार, 1 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी 3 - 1 हमारा 2 आएगा ना, तो हमें डिफरेंस क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब अगर ये करेंगे 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3, अब ये हमारा हो जाएगा 4 - 2 इज 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 - 5 ये वाला होगा जिसमें डिफरेंस 2 मिलेगा, 4 - 6 ये वाला होगा। ठीक है बेटा, राइट। फिर हमें मिलेगा 5 - 3, एक ये मिल जाएगा, और एक हमारा क्या होगा, बस यही होंगे, 6 - 1 तो 5 हो जाएगा, 6 - 4 भी हो जाएगा, विच इज हमारा 2। ठीक है बेटा, 6 - 4 हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 इसमें हर एक में 1 है ना, 1 2 3 4 5 6, हर एक में हमारा क्या है, 1 है, तो डिफरेंस 2 जिसमें है, ऐसे हमारे फेवरेबल कितने आउटकम्स हो गए, 6 हो गए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 6/36, तो हमारा आंसर विल बी 1/6। ठीक है बेटा जी, वो आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मेन थिंग इज दिस कि आपको ये आउटकम्स कैसे बनाने हैं। वंस यू गेट दिस कि आपको ये आउटकम्स कैसे बनाने हैं, तो फिर उसमें पार्ट्स तो देखो कुछ भी हो सकते हैं। आपसे पूछ लेगा, हाँ इसमें ना एक चीज ध्यान रखिएगा, डबलेट वर्ड होता है, यू आर न्यू स्टूडेंट, एक वर्ड डबलेट होता है। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है बेटा, ये मैं बता देता हूँ, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गेटिंग अ डबलेट, तो डबलेट के लिए क्या हो जाएगी, 6/36 होगी, क्योंकि ये होगा डबलेट में, ये होगा 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। ठीक है, तो डबलेट इज अ न्यू वर्ड जो कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, सो आपको पता होना चाहिए डबलेट का मीनिंग होता है सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। ठीक है बेटा जी,
होप आपको डाइस वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ये 3 पार्ट सफिशिएंट है, तीनों इस बार लेटेस्ट वाले हैं। तो अब बाकी इसमें पूछा तो कुछ भी जाएगा, यहाँ से पूछ लेगा सम, पूछ लेगा फाइंड द गेटिंग अ नंबर 6 ऑन बोथ डाइस, ठीक है। सम 6 पूछ रहा है तो 2 4 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा। सम 8 पूछ सकता है, 12 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट। होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी। इससे इतना ही आता है डाइस से। अब हम मूव करते हैं अपने कार्ड्स की तरफ। जिस बच्चे को कार्ड की नॉलेज है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, जिसके लिए नहीं है उसको मैं थोड़ा सा बना दूंगा एंड विल बी डूइंग 2-3 क्वेश्चंस ऑफ कार्ड्स आल्सो, क्योंकि वहां से भी आता है। एंड देन विल बी डूइंग सम मिसलेनियस स्टफ, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है बेटा जी। चलिए देखते हैं कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस। देखो बेटा, कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सीबीएसई में, और 25 में तो काफी जो क्वेश्चंस थे वो कार्ड बेस्ड ही थे, ठीक है बेटा। अभी तक या तो कॉइन बेस्ड आते हैं, या हमारे लाइक अभी डाई बेस्ड हो गए, डाई बेस्ड हो गए हमारे, कार्ड बेस्ड आते हैं, या फिर हमारे मिसलेनियस में सब कुछ कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी जिस बच्चे को कार्ड्स की नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, अभी जिसको नहीं है वो देख ले, क्योंकि नॉलेज तो होना जरूरी है। और 25 में तो काफी कार्ड बेस्ड क्वेश्चन ही आए थे हमारे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कार्ड बेस्ड ही थे, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल एक डेक के अंदर कितने होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं हमारे 52, राइट। आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। टोटल कार्ड्स कितने होंगे हमारे एक डेक के अंदर, 52 होते हैं, ठीक है। अब इनका डिवीजन होता है, इसमें से हाफ रेड होते हैं, हाफ ब्लैक होते हैं, ठीक है। हाफ इसमें क्या होंगे हमारे, रेड होंगे, और हाफ क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है बेटा। टोटल 52, हाफ हाफ रेड एंड ब्लैक हो गए, तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। समझ आ रहा है, डिवीजन समझ में आ रहा है आपको। टोटल 52, फिर हाफ रेड हाफ ब्लैक हो गए। अब रेड में भी 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, हाँ जी, और ऐसे ही ब्लैक में भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जो रेड में होते हैं, एक तो होते हैं हमारे हार्ट शेप्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे डायमंड शेप्ड, ठीक है बेटा। कैसे होंगे, हार्ट शेप्ड होंगे, इस तरीके से बना होगा हमारा। अगर घर में है, अपने पेरेंट्स से पूछेगा आप, तो एक बार आप उनको फिजिकली भी देख लेना। अगर आपके घर में ऑलरेडी प्रेजेंट है कार्ड्स तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हार्ट और फिर डायमंड हमारा कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। दिस इज अ डायमंड शेप्ड कार्ड हमारे, राइट। ऐसे ही जो ब्लैक होते हैं उसमें हमारा एक तो स्पेड होता है और दूसरा क्लब होता है, ठीक है। स्पेड एंड देन नेक्स्ट इज क्लब, राइट बेटा जी। स्पेड हमारा इसका हार्ट का उल्टा होता है इस तरीके से, और उसमें ऐसे नीचे भी बना होता है। हार्ट का उल्टा होगा वो स्पेड ब्लैक कलर में होगा, और जो स्पेड होता है दैट इज अ ट्री शेप्ड कार्ड, इस तरीके से बना होगा वो, ठीक है। समझ आया बेटा, समझ आ रहा है आपको। टोटल 52 कार्ड्स, हाफ हमारे क्या हो गए, रेड हो गए, हाफ ब्लैक हो गए। ब्लैक में भी मतलब रेड में भी 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, ब्लैक में भी हमारे कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो वी कैन से जो हार्ट के होंगे वो 13 कार्ड्स होंगे, ऐसे डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे, ऐसे स्पेड के हमारे 13 होंगे, और ऐसे हमारे क्लब के 13 होंगे, राइट बेटा जी। अगर आप एक बार फिजिकली देख लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। आप समझ आ रहे हैं, 13 13 26, 13 13 26, 26 26 52, राइट। अभी टोटल कार्ड्स स्टिल सेम ही हमारे, राइट। अब देखो, हर एक के अंदर हमारे 1 to 10 तो नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। आपके सब हर एक का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, ठीक है। 10 तक तो टोटल 13 कार्ड्स है ना इसके, तो हर एक के 10 तो नंबर्ड कार्ड होते हैं। और फिर उसके बाद चलता है हमारा जे, और फिर चलता है क्यू, एंड देन वी हैव के, ठीक है। ये तीनों होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन एंड किंग, राइट। समझ में आ रहा है। तो हर एक के अंदर 10 तो नंबर्ड कार्ड्स हो गए, और 3 हमारे होते हैं फेस कार्ड। समझ आया। ईच डिवीजन में, ईच टाइप में, हम हार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हार्ट के 1 to 10 तो नंबर होंगे, और फिर हमारा क्या होगा, 3 फेस कार्ड्स होंगे, जैक, क्वीन एंड किंग, राइट। जो 1 होता है हमारा दैट इज कॉल्ड एस। 1 को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही डिवीजन हमारा इधर है वैसे ही हर जगह होगा। ऐसे ही हमारे डायमंड के पास होगा, डायमंड का भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 10 होगा, एंड देन जैक होगा, फिर क्वीन होगी हमारी, और फिर हमारा किंग होगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारा क्या होगा डायमंड में, ऐसी सेम चीज हमारी स्पेड के अंदर होंगे। 1 to 10 तो नंबर कार्ड हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन वी हैव जैक, क्वीन एंड किंग। सेम सिचुएशन विद स्पेड ऑल्सो, एंड सेम सिचुएशन विद क्लब ऑल्सो, ठीक है। 1 to 10 नंबर कार्ड हो गए, 4 5 6 7 8। जिस बच्चे के पास भी होना वो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वीन एंड किंग, ठीक है बेटा जी।
सो ऐसा नहीं है एस वन को इसका ही सिर्फ हार्ट के वन को एस बोलेंगे, वन को एस बोलते हैं, वो किसी का भी वन हो दैट इज नोन एज एस। ठीक है बेटा जी, समझ आ रहा है। तो वी हैव इन टोटल कितने हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल 3 + 3 + 3 + 3, तो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स, राइट। तो दिस इज व्हाट दैट यू मस्ट नो अबाउट, एंड देन आपका क्वेश्चन इसी में से किसी भी चीज पे बन जाएगा। होप आपको इसकी नॉलेज क्लियर हो गई है कि हमारा डिवीजन कैसे, टोटल 52 हो गए, हाफ ऑफ रेड एंड ब्लैक, रेड में 2 टाइप्स, ब्लैक में 2 टाइप्स, हर एक की 13 कार्ड्स होते हैं, 1 to 10 नंबर्ड कार्ड हो गए, और फिर आगे 3 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, जिसको हम जैक, क्वीन एंड किंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमारा है सीबीएसई 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में 2 मार्क्स के लिए आया था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है व्हाइल शफलिंग अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड वाज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रॉप्ड कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है फर्स्ट पार्ट में, नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है बेटा, नोट अ फेस कार्ड, जो कार्ड ड्रॉप हुआ है हमारा, इसमें उसने एक्सीडेंट ने ड्रॉप बोल दिया, बाकी ऐसे भी बोल सकता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, ड्रॉप इसमें क्वेश्चन में ऐसे भी बोला गया, ये ऐसे भी आ सकता है मतलब फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एंड देन यू कैन हैव सेम पार्ट्स, और कुछ भी डिफरेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो सेम ही चीज है, इज नॉट अ फेस कार्ड। तो आई जस्ट टोल्ड यू टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं, 3 इन ईच, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए, राइट। अब हमें बता रहे नोट अ फेस कार्ड, तो हमें 12 नहीं लेने, तो रेस्ट ऑफ द कार्ड्स में से वो कार्ड गिरा होगा, तो टोटल 52 होते हैं, 12 फेस हो गए, तो टोटल हमारे फेवरेबल क्या आ गए 40 कार्ड्स आ गए, अपॉन में 52 आ गया। 40 कहां से आया, मतलब उसमें हम फेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसने बोला नोट अ फेस कार्ड ना, तो दे आर टोटल 12 फेस कार्ड, तो अगर हम 52 से 12 को माइनस कर देंगे तो विल गेट 40 विच इज द फेवरेबल आउटकम, बिकॉज वी नीड टू फाइंड नोट अ फेस कार्ड। अगर यहाँ फेस कार्ड होता देन आंसर विल बी 12/52। अब आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में डाल दोगे तो 10/13 आ जाएगा। ठीक है, 4 into 10 is 40 एंड 4 into 13 is 52। ठीक है बेटा जी, तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर्मूला जरूर लिख दें, आप ये लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स देन जो मैंने लिखा है। ठीक है, राइट। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो वो क्या पूछ रहा है, इज द ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग डाल सकते हो, इज रिमूव किया जा सकता है, ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग कितने होंगे हमारे ब्लैक किंग हमारे 2 ही तो होंगे, फेवरेबल हमारा क्या हुआ 2 अपॉन में 52, फेवरेबल 2 कहां से आ गया भाई, ब्लैक हमारे जो कार्ड्स होते हैं मतलब हमारे या तो किंग हमारा किस में होगा, स्पेड में होगा ब्लैक, या फिर हमारा क्लब में होगा, तो वी हैव ओनली 2 फेवरेबल कार्ड्स। ठीक है, तो 2/52 हमारा आंसर कितना आ गया 1/26 आ गया। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। 2 मार्क्स ऐसे फ्री के मिल जाते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी के मार्क्स मेनली फ्री के ही होते हैं, बस आपको जो जितना मैं करा रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी से फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जो एमसीक्यूज हुए हैं तो वो तो हम शॉर्ट्स की फॉर्म में करते ही हैं, तो वहां से आपने कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 25 मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट। इसमें थोड़ा सा लाइक बच्चे अटेंटिव होके नहीं करते तो गलत करने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, राइट। अब वो क्या पूछा गया, ऑल द फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट, आर रिमूव्ड। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें टोटल कार्ड्स हमारे पास में कितने रह जाते हैं, टोटल कार्ड्स हमारे रह गए 40। ठीक है, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, अगर हमारे फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, वी हैव 3 इन ईच टाइप ऑफ कार्ड्स, राइट। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अब वो हमने क्या कर दिए, सारे के सारे रिमूव कर दिए। ठीक है, यहाँ पे सारे फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए गए, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 40 कार्ड्स ओनली। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे, वो क्या पूछ रहा है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। ठीक है बेटा, अब स्पेड के कितने होते हैं टोटल कार्ड्स, स्पेड के टोटल होंगे हमारे 13। हाँ जी, स्पेड के भी 13 होते हैं, क्लब के भी 13, डायमंड के भी, हार्ट के भी हर एक के 13 होते हैं, राइट। अब 13 में से फेस कार्ड्स निकल चुके हैं, तो आई टोल्ड यू कि 1 to 10 नंबर्ड कार्ड होते हैं, और फिर हमारा 3 फेस कार्ड्स होते हैं। 13 में डिवीजन ऐसे ही होता है ना, 1 to 10 नंबर्ड कार्ड और फिर 3 कार्ड्स हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। अब फेस कार्ड्स तो उधर नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिमूव्ड। हाँ जी, समझ आया। तो हमारे फेवरेबल कितने होंगे स्पीड के लिए, 10 कार्ड्स होंगे, और टोटल हमारे 40 कार्ड्स हैं। तो फॉर दिस द आंसर विल बी 1/4। ये 10 कहां से आया है, स्पेड से आया। स्पेड टोटल 13 होते हैं ना, बट 3 कार्ड फेस कार्ड हमने निकाल दिए, तो हमारे पास जो फेवरेबल बचे दे आर टोटल 10 कार्ड्स। हाँ जी, और हमारा टोटल जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है वी हैव दैट 40, क्योंकि वो सारे फेस कार्ड्स हमने रिमूव कर दिए वहां से। तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। नाउ सेकंड पार्ट की अगर हम बात डिस्कस करते हैं, तो व्हाट इज दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस।
ठीक है बेटा, नोट एंड एस पूछ रहा है, राइट। तो यू हैव टू टेक केयर व्हाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर कि उसने नोट एंड एस लगाया कि एस लगाया। मैंने देखा है मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स इस टाइप की मिस्टेक करते हैं, तो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दिस कि प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस कि आपको नोट बोला है या फिर नहीं बोला है। अब यहाँ पे बोला है नोट एंड एस, ठीक है। तो टोटल 40 कार्ड्स है, उसमें से एस कितने होंगे हमारे 4 होंगे, क्योंकि एस तो भी उधर ही है ना, हमने सिर्फ फेस कार्ड्स को निकाला है। तो एस मतलब इक्का बोलते हो हिंदी में या 1 बोल देते हैं, राइट। उसमें से नोट एंड एस टोटल एस 4 होते हैं, राइट। बस उसने उस एस की नहीं पूछी है। अगर उसने यहाँ पे पूछता कि इज एंड एस पूछता तो 4/40 हो जाता। अब नोट एंड एस बोला है तो 40 में से 4 हम रिमूव कर देंगे, तो दैट विल बी 36, और टोटल में हमारे पास 40 ही है, तो हमारा 9/10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप फ्रैक्शन में भी दे सकते हो और इसको आप उसमें भी डाल सकते हो, डेसिमल्स में भी डाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है, फ्रैक्शन भी एक्सेप्टेबल है और डेसिमल भी एक्सेप्टेबल है, राइट। दे आर अगर लाइक 4, 10 ये सब होते हैं तो डिविजिबल करके मतलब डिवाइड करके आंसर लिख दीजिएगा, ज्यादा सही रहता है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे रिमूव वाला कार्ड जैसे अभी इसमें बोला है ऑल द फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, ऐसे क्वेश्चन और भी पूछा गया है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग मिसलिनियस करेंगे, मतलब कार्ड बेस से ऐसे ही आते हैं हमारे, या तो कार्ड्स रिमूव करेंगे जैसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया। आपको नॉलेज होना जरूरी है, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ कार्ड्स, जो हमने इसके स्टार्टिंग में डिस्कस किया है टॉपिक को कवर करने से पहले, हाँ जी, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले, वो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर तो सिर्फ आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, आपको रीडिंग अच्छे से करनी है, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम मिसलिनियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन स्टैंडर्ड के पेपर में 2 मार्क्स के लिए आया। इस बार आपको बोला गया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल एसेस एंड किंग्स आर रिमूव्ड, ठीक है। सारे एसेस को और किंग्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। एसेस कितने होते हैं 4, किंग्स कितने होते हैं 4, तो टोटल हमारे कार्ड्स कितने निकल गए हैं, उसमें से 8 कार्ड्स निकल गए, राइट बेटा जी। तो अगर अब हमारे पास में टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं, टोटल कार्ड्स लेफ्ट या रिमेनिंग कार्ड भी लिख सकते हो आप, ये हो गए हमारे 44 हो जाएंगे, हाँ जी, क्योंकि हमने क्या किया है 8 कार्ड्स को तो निकाल दिया है ना, सारे एसेस निकल गए और सारे किंग्स निकल गए हैं, तो हमारे पास में कार्ड्स कितने बचे 44 बचे, ठीक है बेटा जी। हमने 52 से 8 को माइनस किया तो विल गेट 44, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, ठीक है बेटा जी। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, राइट। 12 में से 4 हमारे जैक होते हैं, 4 हमारे क्वीन होते हैं और 4 हमारे किंग्स होते हैं, तो किंग्स निकल गए, बची क्या है फेस कार्ड्स में सिर्फ जैक एंड क्वीन, तो टोटल 8 फेस कार्ड्स बचे हैं ना हमारे पास में, तो 8/44, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2/11, ठीक है बेटा। दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 is 8, 4 into 11 is 44, ठीक है। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है बिकॉज आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप पहले लिखना फेवरेबल अपॉन टोटल, फिर उसके बाद में 8/44 एंड देन यू विल बी राइटिंग 2/11। लोएस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है, इफ यू आर नॉट राइटिंग द आंसर इन लोएस्ट फॉर्म तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब इसमें सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो क्या कह रहा है हमारा, अ कार्ड ऑफ रेड कलर, अ कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है बेटा, हाँ जी। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया ना, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, 4 जा चुके हैं बिकॉज किंग्स हैव बीन रिमूव्ड, तो बचे गया हमारे पास में जैक और क्वीन, तो वो 8 होंगे, ठीक है। अब रेड कलर की बात हो रही है, रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास में, टोटल 26 होते हैं, ठीक है। 26 में से कितने कार्ड निकल गए हैं हमारे, 4 कार्ड्स निकल गए, 2 एसेस निकल गए और 2 किंग्स निकल गए, समझ आ रहा है ना। ऑल एसेस एंड किंग्स हैव बीन रिमूव्ड, राइट। तो हमारा 2 एसेस जाएंगे डायमंड और हार्ट का, और 2 किंग चले गए डायमंड और हार्ट के, तो टोटल 26 कार्ड में से 24 जा चुके हैं, ठीक है बेटा। 26 माइनस 24 तो कितना आ गया हमारा 22 आ गया, डिवाइडेड बाय 44, तो 1 2, तो ये कितना आ गया 1/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट द कार्ड्स तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा और आपको मार्क्स मिल भी जाएंगे। कार्ड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, फिर लैंग्वेज में जो भी दिया गया है आप देख लेंगे। अगर कोई भी कार्ड रिमूव नहीं हुआ है तो टोटल 52 होगा, अगर कार्ड्स को रिमूव कर दिया है तो अकॉर्डिंगली पहले आप अपने टोटल कार्ड्स लिख लेना जितने आपके पास में बचे, तो फिर डिनोमिनेटर में वो आएगा। अगर कार्ड्स रिमूव नहीं हुए तो फिर डिनोमिनेटर में हमारा 52 आएगा। एंड देन जो भी पूछा है वो पूछ सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, तो 2/52 हो जाएगा, राइट। इफ अगर मैं तब की बता रहा हूँ कोई कार्ड रिमूव नहीं किया गया, वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें, वो पूछ लेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड, तो स्पेड एक ही होता है तो 1/52 हो जाएगा। किसी कुछ भी पूछ सकता है, मतलब वो तो फिर आपकी लाइक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे से क्वेश्चन समझ आया और आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। होप आपको ये कार्ड वाला पार्ट टाइप क्लियर हो गया है। In case you want more questions for any type,
वेदर इट इज हमारा कोइन बेस्ड या हमारा लाइक डाइस बेस्ड या कार्ड बेस्ड, अगर आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप द लेंथ ऑफ वीडियो टू हाई, ठीक है, हम ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर इसलिए कम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें चाहिए उतना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर हम इस वीडियो को एंड करें। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन मतलब ये भी सीबीएसई 25 के स्टैंडर्ड में आया है 2 मार्क्स के लिए, राइट। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बैग कंटेन्स बॉल्स नंबर 2 to 91। हमारे पास में टोटल बॉल्स कितनी हो गई, हमारे पास में टोटल बॉल्स है बेटा 90। हाँ जी, अब आप बोलोगे सर 90 कैसे है, क्योंकि हमने कहां से शुरू किया है, 2 से शुरू किया और 91 तक जा रहे हैं, मतलब हमने 1 को रिमूव कर दिया। अगर 1 to 90 जाते तो टोटल 90 बॉल्स होती ना, हमने 2 से 91 तक नंबर किया है बॉल्स को, ठीक है। Such that each ball bears a different number। आप हर एक के मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 91 लिखा हुआ है, ठीक है। A ball is drawn at random from the bag, वो तो आप करोगे ऑफ कोर्स। अब you need to find the probability that it bears a 2-digit number, ठीक है बेटा जी। आपको क्या बताना है, it bears a 2-digit number। थोड़ा अच्छे से सोचिएगा, कुछ बच्चे तो मतलब इसको ही नहीं समझ पाते कि वो कैसे करना है, कैसे क्या बोलना चाह रहे हो। bears a 2-digit number, तो अगर आप इसमें 2 डिजिट नंबर्स ढूंढने जाओगे तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। 2 डिजिट का मतलब क्या है, 10 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 10, 11, 12 और टिल 91 सब पे क्या होगा, 2 डिजिट नंबर ही होगा। हाँ जी, तो अब हम इसमें फेवरेबल कितने आ जाएंगे तो उतना तो काउंट करने की जगह आप ये देखो 1 डिजिट नंबर कितने होंगे हमारे पास में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो देयर विल बी टोटल 8 बॉल्स जिसपे 1 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। बाकी सब पे क्या होगा, हमारा 2 डिजिट नंबर होगा। टोटल बॉल्स हमारे पास में कितनी है, 90। 8 के पास कितना है, 1 डिजिट, तो कितने के पास में 2 डिजिट नंबर होगा हमारा, बताइए, 82 हो जाएंगी ना। तो फेवरेबल हमारा क्या हो जाएगा, 82 डिवाइडेड बाय 90। 82 बॉल्स ऐसी होंगी हमारी जिन पे हमारा 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। आप उतना काउंट नहीं करोगे ना उसको काउंट करने जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा हमारा, भाई 10, 11, 12 ऐसे इतना करना है ना आपने। हाँ जी, कहां तक काउंट करोगे आप, ठीक है। तो सब पे 2 डिजिट होगा, तो इसलिए हमारा हमने क्या किया, 1 डिजिट को काउंट किया। 1 डिजिट नंबर बॉल्स ऐसी है जिनपे 8 बॉल्स ऐसी है जिसपे 1 डिजिट लिखी हुई है, तो टोटल 90 माइनस 8, तो हमारा कितना आ गया, 82 आ गया, ठीक है बेटा। अब आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में दे सकते हो, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल है, 41 और ये 45 आ गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं लिखना है आपको, राइट। अब आपसे पूछ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, इट बियर्स हमारा अ मल्टीपल ऑफ 1, बियर्स अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है जी। अब मल्टीपल ऑफ 1 तो हर एक नंबर होगा ना, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, उसमें तो सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे, ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 1 ना हमारे। हाँ जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, फेवरेबल भी हमारा 90 और टोटल भी हमारा 90, तो डिविजिबल हो गया 1 आ गया, राइट। तो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने बताया था कि श्योर इवेंट्स, तो ये क्या है हमारा, एक श्योर इवेंट हो गया। वो यहाँ पे ये भी डाल सकता था, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट इज दिस, तो दिस विल बी हमारा श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वो श्योर इवेंट होता है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल ऑफ 1 तो सभी होते हैं ना, 2, 3 कोई भी नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 1 तो होगा ही होगा, राइट। तो इसमें टोटल फेवरेबल भी हमारा 90 और टोटल भी 90 है, तो 90 बाय 90 1। ऊपर वाले में 2 डिजिट नंबर पूछ रहा था, तो 10 to 91 सारी बॉल्स काउंट होगी, और वो नंबर में कितनी होंगी, 82 होंगी। वो कैसे है, हमने 1 डिजिट को देखा, वो 8 है, तो 90 माइनस 8 82 आ गया था, ठीक है बेटा। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हमारा 25 में स्टैंडर्ड के पेपर में, ये 2 मार्क्स के लिए। मैंने मेनली आज की जो ये 1 शॉट वीडियो बनाई है वो 25 के पेपर के क्वेश्चन से ही बनाई है, ताकि आपको लेटेस्ट में सीबीएसई ने कैसे क्या चीजें पूछी है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए, 24 में भी पूछे गए, मोर और लेस बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हमारे पूछे जाते हैं। एंड अगेन इन एवरी वीडियो एवरी शॉर्ट में मैं आपको बोलता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं वो। The probability of guessing correct answer of a certain test question is x by 12। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर को गेस करते हो तो उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 5 by 6। आपको वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। कितना इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे ना, तो वहां पे हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट क्या होती है हमारी, 1 होती है। हाँ जी, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वो 1 होती है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर, गेसिंग करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर। सेम ही चीज हो गया ना, इवेंट और उसका हमारा
नॉट इवेंट वाला हो गया इक्वल्स टू 1 होगा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए ना भाई। आपको जिस क्वेश्चन को गेस कर रहे हो या तो वो करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो ये क्या होगा 1 होगा। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, x/12 दी हुई है और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 5/6। बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेट गेसिंग द करेक्ट आंसर 5/6 इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। पहले सबसे पहले इसको उधर शिफ्ट कर लो, तो x/12 इक्वल्स टू 1 माइनस 5/6 हो जाएगा। हाँ जी बेटा, ये एज अ फ्रैक्शन सॉल्व होगा, अपॉन में 1 डाल देते हैं, तो इसको इंटू 6 कर लो, तो ये कितना आ गया x/12 इक्वल्स टू 6 माइनस 5/6 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्या आएगा x माइनस 5/6। ठीक है, ये तो बहुत बच्चों वाला हो गया राइट। अब ये क्या हो गया 1/6 हो गया, तो x/12 इक्वल्स टू 1/6। अब 12 उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 1/6 इंटू 12, तो 6 2 is 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है बेटा जी, तो x की, और हमसे पूछा क्या है वैल्यू ऑफ x ही पूछिए, और तो कुछ पूछा भी नहीं है ना राइट। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है टाइप ऑफ का कि आप हर एक एंगल से इसको कवर कर रहे हो कि कैसे क्या आ सकता है राइट। एक बेसिक, इससे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन किया, अब इसमें हमारा ये इस कॉन्सेप्ट पे हमारा आ गया। आपको ये लिखना होगा, अगर आप इसकी मार्क्स होंगे, जो मार्किंग स्कीम होगी उसमें इसके मार्क्स दिए होंगे समझ आ रहा है। होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया है, इसमें कुछ नहीं था राइट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, फिर हम इसको एंड करेंगे और आपका प्रोबेबिलिटी हर एक एंगल से खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 25 में 2 मार्क्स के लिए आया था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर लिए राइट। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा फिर कवर हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। The number of red balls in a bag is 3 more than the number of black balls। ठीक है, तो we don't know कि कितना कितना नंबर है। अभी तक हमें बॉल्स का पता होता था या कुछ भी हमें पता होता था, फिर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी, बट वी डोंट हैव दिस टाइम की कितनी बॉल्स हैं उसमें राइट। फिर आगे बोल रहे हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, हाँ जी, एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज दिस। इस बार हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमें नंबर पूछे गए राइट। अभी तक हमें नंबर्स वगैरह पता होते थे एंड वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज आवर लिटिल बिट उल्टा काम करना है इसमें राइट। चलिए पढ़ते क्वेश्चन। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो 2 टाइप्स की बॉल है, जो रेड है वो ब्लैक से ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को x ले लेते हैं। अगर हम लोग लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारा कितना, हमने कितना ले लिया x ले लिया, लेट तो करना ही पड़ेगा ना, वी डोंट हैव द नंबर, तो हमें कुछ तो x तो लेना ही होगा राइट। तो लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू x, आप पूरा NUMBER लिखिएगा राइट। तो हमारा नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारी विल बी, वो 3 ज्यादा है ब्लैक से, दैट विल बी x+3। हाँ जी, उसने ये तो बोला हुआ है, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो अगर हमारी ब्लैक बॉल्स x है तो रेड बॉल्स हमारी कितनी होंगी, x+3 होंगी राइट। अब वी हैव ब्लैक बॉल्स, वी हैव रेड बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, हाँ जी, दोनों को ऐड कर देंगे, x+3, दोनों का ऐड होकर टोटल नंबर आ जाएगा ना हमारा। भाई रेड और ब्लैक है, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा। तो x हमारी ब्लैक हो गई और x+3, तो इनको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 2x+3 हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ हमारा बॉल्स। ठीक है जी राइट। अब हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल्स पता है हमें, तो अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो हमारा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, फेवरेबल में तो रेड ही जाएगा ना, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इस तरीके से आप लिखोगे फॉर्मूले के साथ में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/23, तो 12/23 डाल दिया हमने। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारी, दैट इज x+3 राइट बेटा जी। और हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास में 2x+3। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 12 2x+3 हो जाएगा, ये 23 उस तरफ जाएगा तो हमारा कितना होगा, 23x+3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड, तो 12 into 2 is 24x plus 12 into 3 36 हो गया, 23 into x 23x आ गया, और ये 23 into 3 69 हो गया। समझ में आ रहा है बेटा राइट। अब x को इधर शिफ्ट कर लो और नंबर को उधर ले जाओ, तो 24x minus 23x कितना हो जाएगा, 69 minus 36 हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। तो 24 minus 23, तो x ही आ गया, x की वैल्यू 9 minus 6 is 3, 6 minus 3 is 3, तो कितना आ गई x की वैल्यू, हमसे हमारी x की वैल्यू आ गई 33, 9 minus 6 is 3 ना, 6 minus 3 is 3, तो x की वैल्यू 33 आई है। तो हमारे पास में ब्लैक बॉल्स कितनी है, 33, और ये कितनी होगी हमारी, 33 plus 3 36 होंगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे,
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, 33 का डबल करेंगे, इधर पुट करोगे 33 इंटू 2 कितना हुआ 66 प्लस 3, इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज हमारा 69, ठीक है बेटा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 69 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। 23 का डबल इज 66 ना प्लस 3, राइट बेटा जी। तो या दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें कवर कर लिया है, या जिसमें ये क्या था हमारा, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन थी एंड वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। अगर यहाँ पे ब्लैक पूछता तो हम आंसर 33 डाल देते, अगर रेड बॉल्स पूछी जाती तो हम आंसर 36 डाल देते, ठीक है बेटा। वो ऐसे भी पूछ सकता था, बट क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछे गए हैं, सो आवर आंसर इज 69, ठीक है बेटा। होप आपको आज की पूरी, अगर आप अभी तक आए हो एंड तक, तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इन केस आपको कोई भी पार्ट क्लियर नहीं हुआ, एज आई सेड प्रीवियसली कि आपको जो भी पार्ट क्लियर नहीं है आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, राइट। और आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना चालू कर दो, राइट। मैं भी अब जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ, फटाफट हम लोग पहले वन शॉट खत्म कर लें ताकि आपके पास में कॉन्सेप्ट हो, और फिर हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे जितने हो सकेगा, राइट। और कुछ ना कुछ तो हम लोग ऑफकोर्स करते रहेंगे, ठीक है बेटा जी। तो पहले वन शॉट वीडियोस खत्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पूरी अच्छे से क्लियर हुई है, आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से क्लियर हुआ है, तो जरूर एक लाइक और अपना हार्ट तो जरूर शेयर की कमेंट में डालिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी कि आप कितने सीरियस हो और कितना आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा जी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।